Praise the Lord. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. दोस्तों आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लाइव पेज पर मैं नरेला सीमा दास स्वागत करती हूँ. आई एम लाइव विथ यू फ्रॉम उड़ीसा इंडिया. सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी इस समय के लिए, और उसके बाद पास्टर चरणजीत सिंह जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी इस इनविटेशन के लिए. तो दोस्तों आज की सहभागिता हम शुरू करेंगे मेरी लिखी हुई एक छोटी सी कविता, और जिसे मैं पिता परमेश्वर को समर्पण करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आशा करती हूँ आप लोग इसे सुनेंगे और इसे ज़रूर ही लाइव कीजिए अपने दोस्तों के साथ. और कविता का जो शीर्षक है, वो टाइटल है, वो है वास्तव क्या है, व्हाट इज़ रियल. अर्ज करती हूँ, वास्तव सत्य है, वास्तव अपरिवर्तनीय है. वास्तव क्या है? वास्तव आप है, वास्तव हम है. वास्तव कभी सुंदर है तो कभी दर्दनायक है. सांसों का यूं चलना और एक दिन रुक जाना, यही वास्तव है. वास्तव जीवन है, वास्तव मृत्यु है. वास्तव परमेश्वर है और ये जीवन परमेश्वर का दान है. एक मार्ग स्वर्ग की ओर और दूसरा मार्ग नरक की ओर, यही वास्तव है. परमेश्वर कहते हैं, मैं ही हूँ आदि, मैं ही हूँ अंत, मैं ही हूँ सदैव सर्वदा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान. वास्तव में परमेश्वर तक पहुँचने की, यानी कि स्वर्ग तक पहुँचने की एक ही मार्ग है. यीशु मसीह कहते हैं, वास्तव मैं ही हूँ. यीशु मसीह कहते हैं, वास्तव मैं ही हूँ जीवन, मैं ही हूँ सत्य, और मैं ही हूँ वही मार्ग. आपका निर्णय किस मार्ग पे चलना, आपका निर्णय किस मार्ग पे चलना निर्णय करेगा आपका जीवन. आपका निर्णय किस मार्ग पे चलना निर्णय करेगा आपका जीवन. स्वर्ग में या नरक में, स्वर्ग में या नरक में, यही वास्तव है. दोस्तों यीशु मसीह आए हमें जीवन देने के लिए. वो आए हमें नया जीवन देने के लिए, ना ही मृत्यु देने के लिए, और एक वैसा जीवन जिसमें कोई दोष ना हो. जीसस हैज कम टू गिव अस ए लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट, फ्री फ्रॉम सिन, free from condemnation. Jesus has come to give us a new life, and Bible says in Romans chapter 8 verse 1 that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. जो कोई भी यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड का आदेश नहीं है. तो दोस्तों चलिए इस लाइव सेशन को हम आरंभ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वही वास्तव है. He is real. He is real. Nothing is more real than Him. He is God on the throne. Let us look to the Lord in prayer. Let us bow down before God and acknowledge Him. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए. प्रभु आपने जो हमें दिया है, आपको स्मरण करने के लिए, आपके प्रेम को जानने के लिए. प्रभु दिन प्रतिदिन आपकी करुणा हम पर रहती है पिता. आपकी अनुग्रह हमेशा प्रति सुबह नई होती है. प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए. अनलिमिटेड लव, unfailing love, and your promise says that you will never stop loving us. चाहे पर्वत हिल जाए, चट्टान टल जाए, परंतु आपका अटूट प्रेम हमारे लिए कभी खत्म नहीं होगी, और आपका शांतिमय वाचा हमसे कभी ना टलेगा. धन्यवाद हो प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस पेज के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता. दिन प्रतिदिन आपका वचन बांटा जाता है, लोग आत्मिक भोजन पाते हैं. प्रभु आपका नाम ऊंचा रहे. प्रभु मदद कीजिए. प्रभु पवित्र आत्मा इस लाइव सेशन को आपके चरणों में रखती हूँ, मैं खुद को रखती हूँ, और जितने भी भाई बहन अभी जॉइन कर रहे पिता परमेश्वर सबको आप बहुताई से आशीष दीजिए. आप सबके साथ बातें कीजिए.
क्योंकि आपने सबको बनाया प्रभु, आपने सबसे प्रेम किया, सबके लिए आपने अपना जीवन दिया प्रभु यीशु, आपने अपना जीवन दे के हमें प्रेम किया। धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। Thank you very much friends for joining. Once again I would like to thank Pastor Charanjit Singh ji for giving me the invitation to come on his page to share the word of God. परमेश्वर का वचन बांटने में बहुत ही आनंद है दोस्तों, और ये बहुत ही आनंद की विषय है जब हम पवित्र शास्त्र से मनन करते हैं, पवित्र शास्त्र से हम सीखते हैं। यीशु मसीह हमारे गुरु है। जीसस इज आवर टीचर। सो लेट मी टेल यू, माई नॉलेज इज फ्रॉम बाइबल ओनली। ना ही मैंने कहीं किसी बाइबल स्कूल से पढ़ाई की, ना ही किसी थियोलॉजी कॉलेज में मैं स्टडी की हूँ। आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माई लॉर्ड जीसस। तो आज उन्हीं से फिर हम सब मिलके कुछ साथ में सीखेंगे। लेट अस लर्न फ्रॉम आवर लॉर्ड जीसस। सो आज का जो वचन है वो मैंने लिया है मत्ती लिखित सुसमाचार। पहले आपने सुनी लिया। इट इज एक्चुअली द मेन थीम वर्स इज फ्रॉम रोमन्स चैप्टर 8 verse 1 and it says that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus। जो कोई भी यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड का आदेश नहीं है। ऐसा क्यों? जो कोई भी यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड का आदेश इसीलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे ऊपर जो दंड का आदेश था वो खुद उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। Jesus took the punishment upon himself and in Isaiah 53 it is written that God has laid upon him the iniquity of us all and he bore the sins of many। We all like a sheep have gone astray and God has laid upon him the sins of the whole world, and Jesus came to take away the sins of the whole world. In him there was no sin। It is written in 1 John, Jesus was perfect, sinless। हमारे ऊपर जो दंड था, हमारे ऊपर जो पापों का दंड था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। He took upon himself। और उसके बदले में हमारे ऊपर रिहाई का आदेश आया। लेट मी टेल यू, रिहाई का अर्थ है दोस्तों छुटकारा। छुटकारा यानी कि मुक्ति। हमारे ऊपर जो दंड का आदेश था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे ऊपर उसके बदले में आया रिहाई का आदेश। रिहाई यानी कि मुक्ति। मान लीजिए कोई कैदी जेल में है, उसके ऊपर सजाए मौत है, लेकिन अगर कोई आके उसकी सजा कोई दूसरा आदमी ले जाता है तो उस कैदी को जेल से रिहा किया जाता है क्योंकि उसकी जो सजा थी वो माफ की गई, यानी कि किसी और ने ले लिया। इसी तरह हमारे ऊपर जो दंड का आदेश था जो परमेश्वर से आया था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें मिली रिहाई का आदेश। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 8:36, John chapter 8 verse 36, it is written that if the son sets you free, you will be free indeed। यानी कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र यानी कि यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो वचन है वो है जो कोई भी यीशु मसीह में है उसके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं। कंडेमनेशन का अर्थ होता है दोषारोप करना, दोष लगाना, दोषारोप करना। दोस्तों ये एक बड़ी ही खतरनाक सी स्वभाव है, दोषारोप करना। टू ब्लेम ऑन ईच अदर, टू प्रोनाउंस गिल्टी, टू एक्यूज ईच अदर, टू कंडेम ईच अदर, टू जज ईच अदर, टू क्रिटिसाइज ईच अदर। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये स्वभाव आया कहाँ से, कंडेमनेशन आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस कंडेमनेशन हैज कम इनटू दिस वर्ल्ड। मानव जाति के अंदर ये दोषारोप लगाने का आदत कहाँ से आया, ये दोष कैसे लगा मानव जाति के अंदर। सो आई वुड लाइक टू टेक यू ऑल टू द गार्डन ऑफ ईडन। मैं आप लोगों को सबको गार्डन ऑफ ईडन में लेके जाना चाहूंगी। दैट इज द फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल, जेनेसिस। सो यू कैन टर्न विथ मी। आप वहां पे देखेंगे कि
जो उसका एक अध्याय का 27 यानी कि चैप्टर 1 वर्स 27 सेज दैट इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड मैन एंड ही क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने जब मानव जाति की रचना की थी तो संपूर्ण मानव जाति को यानी कि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। हाउ इट वाज, व्हाट काइंड ऑफ इमेज गॉड हैड? Perfect, holy, sinless. There is no selfishness, there is no sin when God created man. परमेश्वर ने जब बनाया था मनुष्य को, मनुष्य संपूर्ण रूप से पवित्र था, शुद्ध था, परमेश्वर के जैसा ही था। फिर क्या हुआ? पाप प्रवेश किया। पाप जब प्रवेश किया, आप देखेंगे दोस्तों, 3 स्वभाव, जस्ट रिमेम्बर इट माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 स्वभाव जो है वो मानव जाति के अंदर प्रवेश किया। और ये 3 स्वभाव आप पाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक 3 में। आप, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज पढ़िए दोस्तों। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, हमें पापमय नहीं बनाया था। गॉड डिड नॉट क्रिएटेड अस एज ए सिनफुल मैन, गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज। हम परमेश्वर की तरह ही बनाए गए थे। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, शैतान की बातों को सुना, शैतान के आज्ञा के अनुसार वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया, उसके बाद मनुष्य परमेश्वर के जैसा था, उसके बदले वो शैतान के जैसे हो गया। मैन हैज बिकेम लाइक सैटन when man disobeyed God। और हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने मना किया था आदम और ईव को कि उस पेड़ के, उस वृक्ष के फल को मत खाना, आदम और हवा ने उस वृक्ष के फल को खाया और उसके बाद वो छिप गए। दोस्तों, आप इस चीज को जरूर पढ़िएगा एंड यू विल गेट इट इन जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति के 3 पुस्तक में। वो फॉल का इंसिडेंट है, आप लोग सब जानते होंगे। और आप पाएंगे कि वे लोग छिप गए और उसके बाद जब परमेश्वर बगीचे पे आए तो परमेश्वर ने पूछा कि कहाँ हो, वेयर आर यू एडम? तो ये सुनकर आदम डर के मारे छिप गया। दोस्तों, 3 स्वभाव मैंने बोला आपको। पहला स्वभाव है छिप जाना, और आदम छिप गया। He hid himself. Why? Because he said that I was naked. When I heard that you are coming into the garden, I was afraid. दूसरा स्वभाव है डरना। पहला स्वभाव है छिप जाना, दूसरा स्वभाव है डर जाना। और उसके बाद परमेश्वर कहते कि क्या तूने उस फल के वृक्ष को खाया जो मैंने तुम्हें मना किया था? Have you taken the fruit of the tree, forbidden tree, which I asked you don't take? एंड देन आदम क्या बोलता है वहां पे? वो नहीं बोलता है कि हाँ परमेश्वर मैंने खाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोलता। वो क्या करता है देखिए दोस्तों, वो कहता है, आदम ने कहा, आप इसे पाएंगे पद 12 में लिखा हुआ है, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। सी फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड कंडेमनेशन, दोषारोप लगाना। आदम ने दोषारोप लगाना शुरू कर दिया। उसने किसके ऊपर दोषारोप लगाया? उसने परमेश्वर के ऊपर दोषारोप लगाया। He blamed God. He said, the woman you gave me, she gave me the fruit and I ate. उसने दोषारोप लगाना शुरू किया। सबसे पहले उसने दोष लगाया परमेश्वर के ऊपर कि आपने दिया था जिस महिला को, उस महिला ने मुझे फल दिया और मैंने खाया। आदम यहाँ पे नहीं बोलता कि मैंने खाया, परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला वो। दिस इज कॉल्ड कंडेमनेशन, कंडेमनिंग अदर, दूसरों के ऊपर गलतियों को थोप देना। यू नो फ्रेंड्स, वी डू ऑल हैव दिस नेचर। पहला छिप जाना, डर जाना, दोषारोप लगाना। और ये आदतें जो है वो पूरी मानव जाति के अंदर आ गई, हमारे अंदर आ गई। सदियों से मानव जाति के अंदर ये आदतें आ गई। लोग डर जाते हैं, जब भी कुछ गलत करते हैं वे डर जाते हैं, छिप जाते हैं और नहीं तो दोषारोप करते। दे स्टार्ट कंडेमनिंग ईच अदर।
मत्ती लिखित सुसमाचार 7 का हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का ये शिक्षा है और उन्होंने दिया था ये सरमन ऑन द माउंट। उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दोस्तों, डू नॉट जज अदर्स, एक दूसरे को दोषारोप मत करो। मैं इसे हिंदी में पढ़ देती हूँ। ये लिखा हुआ है 7 अध्याय का 1 पद से मैं पढ़ती हूँ। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, यानी कि डू नॉट जज अदर्स, डोंट सी द फॉल्ट इन अदर्स। इसे अगर सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन में बोलेंगे तो हम बोलेंगे डू नॉट लुक एट द फॉल्ट ऑफ अदर्स। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। डू नॉट जज अदर्स और यू विल बी जज इन द सेम वे, सेम मेजर यू विल बी जज। द मेजर यू यूज इट विल बी यूज्ड फॉर यू। तू क्यों, फिर लिखा हुआ है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि तुम क्यों अपने भाई के दोष गलतियों को देखते हो और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। इसका अर्थ होता है कि तुम अपने भाई का या फिर दूसरों की गलतियों को क्यों देखते हो जब तुम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हो। आंख का लट्टा का अर्थ यही होता है कि अपने हृदय के अंदर जो गलती है, अब हमारे दिल के अंदर जो मैला है उसको हमें नहीं दिखता है, लेकिन दूसरों की गलतियों को हमें ज्यादा दिखता है। फिर लिखा हुआ है जब तेरी आंख, हाँ ये हो गया। फिर लिखा हुआ है हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। First of all, it is written in English that why do you see the speck in your brother's eye? मतलब तुम तुम्हारे भाई की आंख में, इसे भाई का अर्थ सिर्फ भाई ना समझिए दोस्तों। भाई का अर्थ है इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर कॉलीग, इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर ब्रदर सिस्टर, एनीवन। उनकी छोटी सी गलतियों को उनके आंख में, ये एक एग्जाम्पल देके यीशु मसीह बोल रहे कि उनके आंख में एक छोटा सा तिनका गिरा है और तुम कहते हो कि है भाई, है दोस्त, तेरे आंख में तिनका गिरा है, मैं उसे निकाल देता हूँ, लेकिन अपने आंख में बड़ा सा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है प्लैंक। प्लैंक मीन्स एक वुडन ब्लॉक, वेरी बिग वुडन ब्लॉक। तो अगर आपके आंख में बड़ा सा तिनका है तो आप दूसरों की आंख का छोटा सा तिनका कैसे निकाल पाओगे। व्हाट डज ही वांट टू से कि एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे मार्ग दिखाएगा। सिंपल मीनिंग है दोस्तों, एक पापी दूसरे को पापी बोलता है। ऐसे ही होता है जब हम दूसरों की गलतियों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, गलतियों को दिखाना, गलतियों के लिए समझाना गलत बात नहीं है, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि हम अगर दूसरों को नहीं बोलेंगे कि भाई इसमें तेरा गलती है, ये गलत हुआ है, इसे ना कर, तो वो सुधरेंगे नहीं। For example, if you are a mother, you have to tell to your child that this is wrong, you should not do that, this is correct, you are supposed to do that. There is a way to tell everything. लेकिन condemn करके, criticize करके, judge करके दोषारोप नहीं लगाना है। That is the meaning of this verse. मैं आप लोग को एक इंसिडेंट याद दिलाती हूँ। जब यीशु मसीह एक बार गए थे मैरी, मार्था और लाजरस के घर, सो दे वर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वहां पे देखिए यीशु मसीह किस तरीके से वो चीजों को हैंडल करते थे। वी नीड टू लर्न फ्रॉम जीसस। वो किस तरीके से लोगों से बात करते थे, उनको सुधारते थे। यू नो, देयर इज सो मेनी थिंग्स वी नीड टू लर्न व्हेन वी रीड ऑल दिस इंसिडेंसेस। तो मैंने वहां पे पढ़ा कि उस दिन यीशु मसीह जाते हैं मैरी, मार्था और लाजरस के घर में, और यीशु मसीह उनके शिष्यों को लेके जाते हैं, और वहां पे जो मैरी की बहन है मार्था बहुत व्यस्त हो जाती है, एंड शी वॉज वेरी मच अपसेट एंड शी वॉज वरीड फॉर मेनी थिंग्स।
फॉर द प्रिपरेशन फॉर द फूड प्रिपरेशन ऑफ द विजिटर्स गेस्ट जो आए थे। घर में बहुत लोग आते हैं, जब हमें बहुत चिंता होती है कि किसको क्या देना है, खाना पीना देना है, तो हम भी बहुत बार व्यस्त हो जाते हैं, खास करके महिलाएं। तो वो भी बेस्ट हो गई थी। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें हॉस्पिटलिटी करना है, हमारे घर में जो भी लोग आते हैं उन्हें हमें अच्छे से सेवा करनी है। तो दैट डे व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, Martha was very much busy with the preparation of the food and Mary was sitting at the feet of Jesus. मैरी जो थी वो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु मसीह की बातों को सुन रही थी, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे गए, वो ज़रूर उनको शिक्षाएं दे रहे होंगे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे होंगे। और वहाँ पे जो मैरी है वो यीशु मसीह के चरणों के नीचे बैठकर सुन रही थी। शी वॉज सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस एंड शी वॉज हियरिंग और जीसस वॉज टेलिंग। और उस समय आती है मार्था, आके वो कंप्लेन लेके आती है एंड शी स्टार्टेड एक्यूजिंग हर सिस्टर। वो अपने छोटी बड़ी मुझे नहीं पता, लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है कि शी सेड टू जीसस, शी स्टार्टेड कंडेमनिंग हर सिस्टर। वो अपने बहन के ऊपर दोषारोप लगाने लगी कि हे प्रभु आप देखिए मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ दिया है। She left me alone to do all my work, to do all the work, and you tell her to help me. वो कहती है कि आप उसे बोलिए कि वो मुझे मदद करे, वो मुझे अकेले छोड़ दी है, क्या आपको कोई चिंता नहीं है? वो यीशु मसीह के पास आके दोषारोप करती है अपनी बहन का। वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने मार्था को डांटा क्या? डिड ही स्कोल्ड मार्था कि मार्था यू आर रॉन्ग, व्हाट मैरी इज डूइंग इज करेक्ट, यू शुड ऑल्सो डू व्हाट शी इज डूइंग? ही डिड नॉट से लाइक दैट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डांटने में लोगों को बहुत आगे हो जाते हैं। वी लाइक टू स्कोल्ड पीपल, स्पेशली दोज हु आर, जो लोग हमसे छोटे होते हैं उम्र में, या फिर दोज हु आर वर्किंग अंडर अस, घर के सर्वेंट हो, मेड हो, या फिर हमारे ऑफिस में दोज पीपल हु आर वर्किंग अंडर अस, वी आर सो क्विक टू स्कोल्ड देम, टू एक्यूज देम, टू कंडेम देम, टू पनिश देम। यहाँ पे यीशु मसीह बड़े प्यार से बोलते, मार्था मार्था यू आर वरीड फॉर मेनी थिंग्स, तुम बहुत सारी बातों को लेके चिंतित हो। You are worried and upset for many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the best one. She has chosen the better one. यीशु मसीह ने बस इतना ही कहा, मार्था मार्था तुम बहुत व्यस्त हो बहुत सारी चीजों को लेके, बस एक ही वस्तु चाहिए, और मैरी ने वो चुन लिया है, उससे कोई वो छीन नहीं लेगा। दोस्तों, हम किस तरीके से बातों को कहते हैं, खास करके जब हमें किसी को करेक्ट करना होता है, when we see the fault in others, how do you respond, how do we treat them, how we should not scold them। काफी बार मैंने देखा है वो लोग दूसरों को बहुत डांटते, बोलते कि उसने गलती किया है, इतना डांटते हैं कि वो सामने वाला डर जाता है। दोस्तों, ये कभी ना कीजिए, खास करके आपके परिवार में। एज ए काउंसिलर आई वांटेड टू टेल यू दैट डू नॉट स्कोल्ड योर चिल्ड्रन स्पेशली। आप उन्हें ऐसा मत डांटिए कि बच्चे आपके पास आने से डरे। माँ बाप को कुछ बोलने से डरते हैं बच्चे, वो बोलते कि मेरा डैडी मुझे बहुत डांटेगा, कुछ गलती करता है वो छुपा लेता है, मम्मी भी छुपा देती है कि नहीं बहुत डांटेगा। डू नॉट स्कोल्ड योर चाइल्ड, लव देम, speak the truth with love. I just want to read one verse from Bible. It is Proverbs chapter 15:1. It says that harsh words stirs up quarrel, and soft words, just let me read it. थोड़ा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को साथ में बोलने से थोड़ा मुझे कभी कभी मैं ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन, लिखा हुआ है नीति वचन 15:1 में लिखा हुआ है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। ए सॉफ्ट वर्ड टर्न्स अप wrath, but a harsh word stirs up anger. अपने जुबान पर कंट्रोल करना आना चाहिए हमें। दोस्तों, अगर हम कहते कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, then we must have the tolerance and self control. हमारे जुबान को कंट्रोल करना हमें आना चाहिए।
तो हम देखेंगे आगे कि यीशु मसीह किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते थे। ये तो देखा था हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल जहाँ पे मार्था वॉज ए बिलीवर और उसने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था। उसने एक छोटा सा दोष लगाया था अपनी बहन पर और यीशु मसीह ने बड़े ही प्यार से मार्था को समझाया। आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह एक महिला के बारे में हम देखेंगे और ये जो महिला है, ये महिला के जीवन में बहुत डर था। ये महिला बहुत डरती थी और ये महिला जो थी बहुत छिप के रहती थी। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मानव जाति के अंदर डरना, छिप जाना और दोषारोप करना एक दूसरे को, ये स्वभाव आया हमारे फॉल के बाद। When sin entered into this world, this nature has come into mankind. What are they? To condemn each other, to hide from the God, from the people, and to have fear. To have fear. तो ये जो महिला है, इससे इनके बारे में भी हम देखेंगे। ये जो महिला है, ये बहुत छिप के रहती थी, इनके मन में भी डर था और probably she lived a life in adultery. Maybe for that reason she was having the fear of people कि लोग उसको देखेंगे तो उसके बारे में भला बुरा कहेंगे, लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। People will talk about her, they may insult her, they may ridicule her. So she was a woman and she was a Samaritan woman. इस महिला के बारे में आप पढ़ेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4, इट टॉक्स अबाउट दिस वुमेन। तो इस महिला का यीशु मसीह के साथ मुलाकात होता है और यीशु मसीह का कैसे बर्ताव होता है, हाउ जीसस हैज डेल्ट विद दिस वुमन, how he was talking with this woman, we will see from Bible. We need to learn, dear friends, we need to learn how Jesus was dealing with the people, especially the people who were living a wrong life, the people who were having a sinful life. Bible says that we all are sinners. We do not actually see the sins in us, we see the sins in others. हमें दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखती है, अपनी गलतियों को देखने से ज्यादा हम दूसरों की गलतियों को ज्यादा देखते। तो ये जो महिला थी, ये एक समरिटन वुमेन थी और जो उस जमाने में क्या होता था दोस्तों, लोग कुएं से पानी निकालते थे और ये आई थी पानी निकालने के लिए। जीसस वॉज पासिंग थ्रू सामरिया एंड ही वॉज हंग्री एंड थर्स्टी। और उनके जो चेले थे वो खाना लाने गए थे, खाना ढूंढने के लिए। वहां पे मार्केट होगा, थोड़ा दूर में होगा। वो लोग यीशु मसीह को छोड़ के खाना लाने गए थे और यीशु मसीह जाके कुएं के पास बैठ गए। और ये महिला जो थी उस समय दिन का ओके तो उस समय लिखा हुआ है कि छठा प्रहर था। छठा प्रहर को 6th आवर, इट इज रिटन दैट इट वाज द 6th आवर। तो 6th आवर को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये दोपहर का समय था। और जो महिलाएं पानी लेने के लिए आते थे वो इकट्ठा आते थे। दे यूज्ड टू कम इन ए ग्रुप टू ड्रॉ वाटर बिकॉज काफी दूर से आना पड़ता था। लेकिन और सुबह के और शाम के समय पर वो आते थे। यूजुअली दे यूज्ड टू कम टू ड्रॉ वाटर इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग। बट दिस वुमेन हु केम इन द नून टाइम, ये महिला जो है वो पानी लेने के लिए आई छठे प्रहर में, और वो भी अकेले आई पानी लेने के लिए। तो ये महिला जब कुएं के पास पहुंची पानी लेने के लिए, तो यीशु मसीह, सी जीसस इज ए गॉड, ही इज ए ओमनिशिएंट गॉड। वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं। किसी से बात करने से पहले वो जानते हैं वो इंसान कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, सब कुछ वो जानते थे यीशु मसीह। क्योंकि हमारे प्रभु अंतर्यामी परमेश्वर है, ही नोज एवरीथिंग। यीशु मसीह ने क्या किया दोस्तों, यीशु मसीह ने उस महिला से पानी मांगा। जीसस आस्क्ड फॉर ए वाटर, फॉर ए ड्रिंक टू द वुमन। यीशु मसीह ने उस महिला से पानी मांगा, हे महिला मुझे पानी पिला। वो इस हिंदी में लिखा हुआ है, उसे पढ़ देती हूँ मैं। ही आस्क्ड फॉर ए ड्रिंक ऑफ वाटर टू द वुमन। तो ये महिला जो थी वो लोगों से जरूर डरती होगी। प्रोबेबली शी हैड ए लॉट ऑफ फियर कि लोग उसे देखेंगे तो उसे भला बुरा कहेंगे, क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं था। वो एक शी वॉज लिविंग ए लाइफ
ऑफ सिन, वो अडल्ट्री में रहती थी। तो ये महिला को देखते ही, हाँ, यीशु मसीह ने महिला को देखते हुए महिला से कहा मुझे पानी पिला। और वो महिला ने कहा कि तू यहूदी होकर एक सामरी स्त्री से पानी मांगता है। बीइंग ए ज्यूश यू आर आस्किंग वाटर फ्रॉम ए समराइटन वुमन। वो महिला कहती है, क्योंकि वो महिला जो थी वो महिला जो थी वो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, प्रभु आप सभी को आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबके परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ एक जाति के, एक प्रांत के लोगों के नहीं है, वो सबके परमेश्वर है, वो सभी से प्रेम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने प्रेम का प्रकाश किया उनके एक लौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह प्रेम का प्रचार करते थे, धर्म का नहीं दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। लिखा हुआ है कि फिर वो महिला के साथ बातचीत करने लगते हैं और वो महिला पूछती है कि आप कैसे एक यहूदी होकर एक सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। तो यीशु मसीह कहते कि अगर तुझे पता होता कि परमेश्वर का दान क्या है और वो कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और फिर वो स्त्री कहती है कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब यानी कि जेकब से बड़ा है, जिसने हमारे लिए ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? वो समझ नहीं पाई कि यीशु मसीह किस जीवन के जल के बारे में बात कर रही है। वो सोची कि इसी कुएं के जल के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे, और वो कहती है आपके पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पानी आप कहाँ से लेंगे और कैसे लेंगे? वो समझ नहीं पा रही है। फिर यीशु मसीह कहते, कुछ देर के बाद वो कहते कि जाकर अपने पति को बुलाकर ला। तब ये महिला कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह जानते थे सब कुछ उसके बारे में। यीशु मसीह ने कहा कि तू सच कहती है। यीशु मसीह ने कहा तू ठीक कहती है। इसे आप पाएंगे दोस्तों 17 पद में लिखा हुआ है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा। दोस्तों देखिए किस तरीके से यीशु मसीह बात कर रहे। अगर कोई होता तो कोई बोलता कि अरे तुम कितनी गंदी लड़की हो, तुम कितनी खराब महिला हो, तुम्हारा इज्जत कुछ नहीं है, तुम एक गंदी हो, तुम्हारे तो 5 पति, तुम 5 पुरुष के साथ रह चुकी हो, अभी भी तुम जिसके साथ हो तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम एक कैरेक्टरलेस वुमेन हो, कितना भला बुरा कहते। लेकिन यीशु मसीह स्वयं ईश्वर, इतने पवित्र ईश्वर जिनके पास एक भी पाप नहीं है, जिन्होंने कभी भोग विलास का जीवन ही नहीं किया, उनका जीवन था पवित्रता का जीवन। वो कहते हैं कि हाँ तू ठीक कहती है, तेरे पति नहीं है। सब बता दिया उस महिला के बारे में, लेकिन कंडेमनेशन करके नहीं, जज करके नहीं, नफरत से नहीं, घृणा से नहीं। यीशु मसीह ने उस महिला को घृणा नहीं किया, उसको गंदी नजर से नहीं देखा, उसको तुच्छ नहीं समझा, उसको कैरेक्टरलेस सोच के उसके साथ बात नहीं करूंगा ऐसा नहीं। लोग तो पानी भी नहीं पीना चाहेंगे दोस्तों। मैंने काफी जगह पे देखा है कि लोग इवन कैरेक्टरलेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो लोग गरीब होते, जो लोग उनके घर में काम करते, मेड लोग होते, उनके घर जाके वो लोग पानी भी नहीं पीते। और यीशु मसीह उस महिला के हाथ से पानी पीना मांगते हैं। वो कहते मुझे पानी पिला। सो ग्रेट गॉड वी हैव। कितना महान प्रभु है हमारा, कितना महान प्रभु है हमारा। उनका दिल कितना बड़ा है, सोचिए दोस्तों। ही इज सच ए ग्रेट गॉड, फुल ऑफ कंपैशन एंड ग्रेशियस। और उन्होंने सत्य कहा है कि मैं धार्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया। आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइचियस बट आई हैव कम टू कॉल द सिनर्स। मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, मैं पापियों को सुधारने के लिए आया हूँ, मैं पापियों को प्रेम करने के लिए आया हूँ। और यीशु मसीह ने उस दिन उस महिला के जीवन को परिवर्तन किया। अगर वो टीचर्स ऑफ द लॉ, फैरिसीज, सैडुसीज की तरह अगर बर्ताव करते उस महिला से, है पापी महिला, तू पाप में है,
तू तुच्छ है, तू अपवित्र है, ऐसा उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने उस महिला के साथ परमेश्वर के ज्ञान को बांटा। आगे पढ़िए दोस्तों, फिर वो महिला कहती है कि यीशु मसीह का उस महिला के साथ क्या बातचीत होता है दोस्तों, इसे आप जरूर पढ़िएगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि वो महिला कहने लगी कि हमारे बाप दादा तो पहाड़ों पर आराधना करते हैं और तू कहता है कि आराधना हमें करनी चाहिए यरूशलेम में। फिर यीशु मसीह कहते हैं, नारी, एक समय आएगा जबकि तुम पहाड़ों पे नहीं और ना ही तुम यरूशलेम में प्रार्थना करोगे, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढते हैं जो सत्य में और आत्मा में आराधना करते हैं। एक समय आने वाला है। और फिर वो महिला कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है वो आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। और उसके बाद जो है 26 वर्स, दैट इज ए वंडरफुल वर्स, आई लव इट। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। यीशु मसीह ने उस महिला के साथ परमेश्वर के बारे में वार्तालाप किया दोस्तों। एक पापिनी महिला, एक चरित्रहीन महिला, ए वुमेन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर, a woman whom the society considered unclean woman. Maybe many of you may not feel like talking to a prostitute, may not feel like talking to a woman who is a characterless woman, but Jesus was talking to her about God and Jesus was telling her the love of God. और परमेश्वर की तरफ उसकी दृष्टि को यीशु मसीह ने लिया और उसने सब बातें बोली जब वो जानती है। और यीशु मसीह बाद में कहते हैं कि तू जिससे बात कर रही है मैं वही हूँ, आई एम द क्राइस्ट। यीशु मसीह ने उस महिला के सामने अपने आप को प्रकाश किया। द वन एंड ओनली गॉड, द गॉड ऑफ हेवन एंड द अर्थ। मसीहा को देखने के लिए लोग सालों से तरस रहे थे, अपेक्षा में थे। ये महिला मुझे नहीं लगता अपेक्षा में थी, ये तो दुखियारी थी। इसके जीवन में दुख था, इसके जीवन में प्रेम नहीं था। इसने 5 पुरुषों के साथ रह चुकी थी। इसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन होगा, इसके जीवन में हेट्रेट होगा, इसके जीवन में फियर होगा, लोगों से भागती छिपती रहती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको चुना, यीशु मसीह ने उसके दिल को देखा और यीशु मसीह ने मलम लगाया, बिकॉज ही हैज कम टू सेट द प्रिजनर्स फ्री। यीशु मसीह कहते लूका 4 में कि मैं आया हूँ गरीबों के लिए सुसमाचार लेकर। जो दुख में है उन्हें शांति देने आया हूँ, जो बंधनों में है उन्हें छुटकारा देने आया हूँ। टू सेट द कैप्टिव्स फ्री, आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन, द गॉड, द ग्रेट गॉड। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारा धर्म दोष आरोप लगाता है, दोष लगाता है, तुम कलंकिनी हो, तुम पापी हो। लेकिन यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है जो दोष निवारण करते हैं। द ओनली गॉड हु कैन वाइप अवे, who has wiped away the sins of the whole world. It is written that Jesus has come to take away the sins of the whole world. इस पृथ्वी के सारे पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से आए हैं। और उनको जब यूहन्ना द बैप्टिस्ट देखते हैं, वो दूर से देख के चिल्लाते हैं, यही है वो परमेश्वर का मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड हैज कम टू टेक अवे द सिंस ऑफ द होल वर्ल्ड। यही है परमेश्वर का मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड, द होली लैम्ब ऑफ गॉड, जीसस द क्राइस्ट। दोष आरोप नहीं करते, वो दोष मिटाते हैं, दोष निवारण करते फॉर एवर। एंड बाइबल सेज इन 103 verse 8 to 12 that God does not treat us as per our sins deserve. हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्रोध में नहीं रहता है वो ज्यादा समय तक। उन्हें गुस्सा जरूर आता है दोस्तों, उन्हें दुख आता है जब हम उनके बताए हुए राह पर नहीं चलते, जब हम गलत कार्य करते, उन्हें दुख होता है। लेकिन वे हम पर हमेशा गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उनका वो स्वभाव नहीं है। ही इज ए कंपैशनेट गॉड, ही इज ए ग्रेशियस गॉड, लविंग फादर। लेट अस रीड दिस वर्स। मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। आवर गॉड इज ए ग्रेशियस गॉड एंड कंपैशनेट गॉड। Psalm 103 verse 8. Slow to anger, abounding in love,
विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहता, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। he does not harbor his anger forever। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। He does not treat us as per our sins deserve, nor repay us according to our iniquities। और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उन्होंने क्या किया? लिखा हुआ है 11 पद में, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबयों के ऊपर प्रबल है। As far as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear God, fear him। Then it is written that उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। As far as the east is from the west, so far he has removed our transgressions from us। हमारे अधर्मों को हमसे दूर किया है। क्यों? क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो हमें दंड देने में रुचि नहीं रखते। He does not treat us as per our sins deserve। वो हमें सजा देने में इंटरेस्टेड नहीं है। God is not interested to punish us, dear friends। He is interested to make us his children, to give us life, to give us peace, joy, to give us a new life, holy life, righteous life through his son Jesus Christ। और आगे में हम पढ़ेंगे, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा यानी कि परमेश्वर अपने डरबयों पर दया करता है। As far as the father has compassion for his children, so God has a compassion, love for those who fear him। Fear him means love him। हम परमेश्वर को डरते नहीं है, हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम है दोस्तों, ये डर नहीं है कि हम भय से रहेंगे, नहीं। There is no fear in perfect love। और यीशु मसीह आए ताकि हमारा मेल मिलाप हो सके परमेश्वर के साथ। हमारे अंदर जो भय है वो चला जाए, हम परमेश्वर से ना छिपे। जिस तरीके से आदम और हवा छिप गए थे पेड़ के पीछे, परमेश्वर से दूर जाकर छिप गए थे क्योंकि उन्होंने गलती किया था। हमारा जीवन ऐसा नहीं हो। हमारे ऊपर जो दोष था वो यीशु मसीह ने ले लिया। फिर हम परमेश्वर से क्यों डरेंगे, क्यों छिपेंगे और हम परमेश्वर को दोष क्यों लगाएंगे? उन्होंने हमसे प्रेम किया दोस्तों। We should not have the fear, we should not hide from the presence of God, and we should not condemn anyone। क्योंकि यीशु मसीह हमें कहते हैं दूसरों को जज ना करो, दूसरों की बुराइयों को ना देखो। अगर कोई बुरा करता है, कोई गलत करता है, उसे प्रेम से जीतो। Do not overcome evil by evil, overcome evil by good। भलाई से बुराई को जीतो। दोस्तों, हम में और संसार के लोगों में यही अंतर है। संसार के लोग कहेंगे बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा। मैं आज सुन रही थी, एक बहन बता रही थी कि उनके धर्म के बारे में बोल रही थी, तो उन्होंने कहते कहते कहा कि यीशु मसीह ने भी कहा है दोस्तों कि आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। फिर वो कहते, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, उसे दूसरा गाल दिखा दो। ओवरकम इविल बाय गुड। यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देते हैं दोस्तों। सिर्फ वो शिक्षा नहीं देते और सिर्फ हमें वो कहते नहीं ऐसा करो वैसा करो, प्रेम करो, क्षमा करो। वो हमें करने के लिए सामर्थ्य भी देते हैं। ही गिव्स अस द स्ट्रेंथ, ही गिव्स अस होली स्पिरिट, एंड होली स्पिरिट एम्पावर्स अस। होली स्पिरिट हमें ताकत देते हैं, गाइड करते हैं, मदद करते हैं दूसरों को प्रेम करने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए, जिस तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह करते थे। तो चलिए दोस्तों, हम आज ये सीख लेते हैं कि हम किसी को अगर कुछ सुधारने के लिए बोलना है तो हम प्रेम से बोलेंगे, गुस्से से नहीं बोलेंगे।
उसे अच्छे से समझाएंगे, उसके ऊपर दोषारोप नहीं लगाएंगे. वी विल नॉट स्कोल्ड द पर्सन. Bible says that do not sin when you are angry. We should not hurt someone. हमें किसी को दुख नहीं देना है दोस्तों. परमेश्वर यही चाहते कि हम दूसरों को प्रेम करें, समझे उसकी कमजोरियों को, उसकी जो वीकनेस है उसमें हम उसकी ताकत बने, हम उसे संभाले. जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह लोगों को संभालने के लिए आए थे, वो लोगों को उठाने के लिए आए थे, गिराने के लिए नहीं. दूसरों को ना गिराए दोस्तों, एक दूसरे को एनकरेज करते रहे. कीप ऑन एनकरेजिंग ईच अदर्स and God is going to bless you because we have to build the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को हमें बनाना है. जो कोई भी आपको देखे यही बोले कि हाँ, ये है एक ईसाई, ये है एक सही ईसाई. He is a real Christian. He is the real Christian. He is following the teachings of Christ Jesus. सिर्फ चर्च जाना और संगति में रहना और गाने गाना ये ठीक है, हमें करना चाहिए, मन से करना चाहिए. लेकिन हमारे आचार व्यवहार, हमारे सोच, हमारे डे टू डे लाइफ डीलिंग्स में भी हमें प्रभु को महिमा देना है. और प्रभु ने यही बातें हमें सिखाई है. हम ये सीखेंगे और यही हम करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ताकत दे. चलिए दोस्तों, आज की लाइव सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे. मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी को, जितने भी लोगों ने आज ऑनलाइन लाइव सेशन को ज्वाइन किया है. प्रभु आपको बहुताई से आशीष दे. धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए. प्रभु आपने हम सभी से प्रेम किया. प्रभु यीशु आपने एक एक को चुन चुन के प्रेम किया. प्रभु सबको आपने बनाया है, आप सबको जानते हैं. प्रभु जितने भी भाई बहन देख रहे प्रभु, आप सभी को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, पूरी रीति से जानते हैं. गॉड, यू नो एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड. You know all my brothers and sisters, those who are watching this live session, because you have created every one of us. आपने सभी को बनाया है, रचा है प्रभु अपने हाथों से. आप जानते हैं हम क्या करते हैं, किस समय हम बैठते, किस समय हम उठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते, सब कुछ आपको मालूम है प्रभु. हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई बहनों के लिए. प्रभु आप सभी को मदद कीजिए आपके स्वभाव में बढ़ने में. प्रभु पवित्र आत्मा आप सबको स्पर्श करिए प्रभु. यू नो फादर हु इज गोइंग थ्रू स्ट्रगल, कौन किस दुविधा में है प्रभु आप जानते हैं पिता. आप मदद कीजिए लॉर्ड. लेट योर स्ट्रेंथ कम अपॉन देम, हेल्प देम सो दैट दे मे एक्सपीरियंस द फ्रीडम which you have given us through your son Jesus Christ. मैं प्रार्थना करती हूँ अगर कोई बीमार है, कोई अगर पीड़िता है, कोई दुख में है, कोई डिप्रेशन में है, if anyone is going through depression or any anxiety, I pray let them be free in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह की शांति को घोषणा करती हो. I declare the peace through Christ Jesus upon them. प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो जाए. जितनी भी ताकतें हैं शैतान के और अंधकार के शक्तियों का, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूँ. I break all the bondages and the stronghold of Satan working in any one of them. I break them all in the name of Jesus. Let them be free in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Let your healing come upon Lord. Whoever, Lord, is sick or going through any mental trauma or depression, प्रभु आपके नाम से चंगाई घोषणा करती हूँ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषणा करती हूँ. धन्यवाद देती हूँ पिता इस मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवकाई के लिए. दिन ब दिन पिता परमेश्वर आपका राज्य बढ़े, आपका वचन बांट पाए प्रभु. और पास्टर जी को, चरणजीत सिंह जी को फिर से आपके चरणों में रखती हूँ. जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबको आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना हमारे एकमात्र प्रिय प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ. आमीन. आमीन.
Praise the Lord. Thank you very much, friends. God bless you. Praise the Lord. Keep on knowing the Lord. Keep on loving Him because He loves you. No one will love you more than the way God loves you. Praise the Lord.